मित्रों, जय भीम। आपका स्वागत है बहुजन साइंस नामा चैनल पे। आज के इस वीडियो में तथागत गौतम बुद्ध के बताए गए उस सम्यक मार्ग को आपके सामने प्रस्तुत है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करना धम्म कहा और निर्वाण क्या है, इस संदर्भ में बुद्ध ने 3 मूल बातें बताई है। बुद्ध ने कहा कि निर्वाण से बढ़ के सुख दुनिया में कुछ नहीं है। इसी प्रकार किसी आत्मा का सुख नहीं बल्कि प्राणी का सुख है। संसार में रहते समय प्राणी का सुख और आत्मा की मुक्ति और मरणांतर आत्मा की मुक्ति बुद्ध के विचारों से सदैव विरुद्ध बातें होती हैं। इसी प्रकार बुद्ध ने कहा कि राग द्वेष और अग्नि को शांत करना निर्वाण प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार से बुद्ध गया में विचरण कर रहे थे। उस समय अपने भिक्षुओं से ये बातें कही थी कि भिक्षु, इस दुनिया में सब कुछ जल रहा है। चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है और संस्कार से जो भी सुख वेदना और असुख अदुख वेदना जो उत्पन्न होती है, वो वेदना जल रही है। क्यों जल रही है? इसके कारण बुद्ध ने कहे थे कि राग अग्नि से और द्वेष अग्नि मोह अग्नि से जल रहे हैं। ये जाति से जल रहे हैं, जरण मरण दुख और दौर्मनस से तथा उपायास से जल रहे हैं। भिक्षुओं, श्रोत इंद्रियां एवं श्रवण इंद्रियां शब्द जल रहे हैं, घ्राण इंद्रियां जल रही हैं, गंध जिह्वा जल रही है, रस काय और जल रहा है, चित्त संकल्प विकल्प जल रहे हैं। चित्त संस्कारों से जो भी सुख वेदना और दुख वेदना और असुख अदुख वेदना उत्पन्न होती है, वो वेदना जल रही है। भिक्षुओं, जब इसका ज्ञान होता है तो विज्ञ और जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं उनके मन में एक उपेक्षा उत्पन्न होती है। उपेक्षा उत्पन्न होने से राग अग्नि आदि के शांत हो जाने से वो अपने को मुक्त पाता है और मुक्त हो जाने से वो जानता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ। लेकिन निर्वाण एवं निर्वाण से सुख कैसे हो सकता है? ये सामान्य तौर पर कहा जाता है कि आदमी के पास अभाव आदमी को दुखी बनाता है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि आदमी के बाहुल्य के बीच दुखी रहते हुए लोग पाए जाते हैं। दुख लोभ का परिणाम है। लोभ दोनों को होता है, जिसके पास है और जिसके पास नहीं भी। बुद्ध ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि लोभ से क्षुब्ध और द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ और चित्त से आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है। यदि इससे विरक्त रहता है तो मानसिक वेदना और पीड़ा से दूर रह ही पाता है। इसलिए भिक्षुओं, निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त करना होता है। भविष्य जीवन में कुछ नहीं होता है। राग द्वेष की अधीनता ही आदमी को दुखी बनाता है। राग द्वेष के बंधन से आदमी को निर्वाण तक पहुँचने नहीं देता है। बुद्ध ने इन बंधनों को इस प्रकार बताया है कि जिस आदमी के संबंध हर प्रकार के तृष्णा से मुक्त होते हैं या उनमें होते हैं, उनमें कामुकता और लोभ के लक्षण सदैव पाए जाते हैं। इस प्रकार से जिसका संबंध सभी प्रकार की वितृष्णा से होता है, उनके अंदर घृणा, क्रोध और द्वेष का समावेश होता है। जिसका संबंध सभी प्रकार की
अविद्या से होता है, उनके अंदर जड़ता और मूर्खता और मोह का जीवन यापन करने का जीवन होता है। इस प्रकार बुद्ध ने निर्वाण का एक अर्थ दिया था कि राग अग्नि और द्वेष अग्नि का बुझ जाना ही मनुष्य के अंदर निर्माण को प्राप्त करना है। भिक्षुओं, इसलिए आपको धम्म के दायाद बनना चाहिए, भौतिक वस्तुओं के दायाद नहीं होना चाहिए। मनुष्य के प्रत्येक सुखमय जीवन का मार्ग आपके सामने प्रस्तुत है और सम्यक बुद्ध के बताए हुए मार्ग सारी दुनिया में इनके एक वैज्ञानिक तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो व्यक्ति तथागत गौतम बुद्ध के इस निर्वाण प्राप्त करना धम्म को स्वीकार करता है, उसका जीवन एक वैज्ञानिक जीवन जी करके मानव जीता है। तो इस प्रकार से, और जब व्यक्ति एक वैज्ञानिक जीवन जीता है तो उसको भौतिक और सभी प्रकार के जो सुख होते हैं उसको आनंदमय जीवन जीने का एक तरीका ढूंढ लेता है। और दूसरा कोई भी दुनिया में ऐसा अभी तक तो विकल्प निकल के नहीं आया है कि जो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों के समकक्ष खड़ा हो सके। तो मित्रों, ये है तथागत गौतम बुद्ध के विचार एवं निर्माण प्राप्त करना मनुष्य का धम्म है। इस संदर्भ में आपके सामने तथागत गौतम बुद्ध के विचार प्रस्तुत किए गए। यदि आपको इस प्रस्तुत किए गए विचारों में आपको ये कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, वैज्ञानिक तथ्य जानने का मिला, तो अपने मित्रों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हमारी तरफ से कुछ कमियां अगर महसूस होती हैं तो कमेंट ज़रूर करें। और अगले वीडियो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप तक हम आपको तथागत गौतम बुद्ध की जानकारी दे सकें। मित्रों, अगर इस वीडियो से आपको जानने समझने की जानकारी यथार्थ लगी है तो कमेंट ज़रूर करें। मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धाय। अगले वीडियो के साथ आपसे